ऑयल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है एंड जो भी मैंने रिसर्च किया है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा कुकिंग ऑयल सबसे बेस्ट है एंड कैसे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये कुकिंग ऑयल लेना चाहिए एंड आपको ये कुकिंग ऑयल नहीं लेना चाहिए। तो जब भी हम कुकिंग ऑयल खरीदने जाते हैं तो हम उसको पॉपुलैरिटी के बेसिस पे खरीदते हैं कि वो ऑयल कितना पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड सब लोग बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप इंडिया में रहते हैं एंड आप इंडियन खाना खाते हैं तो ऑलिव ऑयल आपके लिए बेस्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगी। उसके साथ साथ अगर आपको कोई एक सेलिब्रिटी, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी ये बोल रहा है कि आपको ये कुकिंग ऑयल लेना चाहिए, ये कुकिंग ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उस बेसिस पे भी कुकिंग ऑयल खरीद लेते हैं। बट आपको इन दोनों के बेसिस पे अपना कुकिंग ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। इंस्टेड आपको मैं ऐसे 3 क्राइटेरियाज बताऊंगी कि जिसके बेसिस पे आपको अपना कुकिंग ऑयल खरीदना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं आपको ये देखना है कि वो ज़्यादा हीट टॉलरेट कर पाता है कि नहीं। वो कैसे पता लगाए, उसको पता लगाने से पहले आपको ये 3 तरह के फैट के बारे में जानना होगा। तो यूजली आपके जो ऑयल है उसके अंदर फैट्स होता है और जो फैट्स होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट मतलब घी और कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है। दूसरा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ऑलिव ऑयल हुआ, पीनट ऑयल हुआ, उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जैसे सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। और जो सैचुरेटेड फैट होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो सबसे ज्यादा हीट टॉलरेट कर पाता है। तो जैसे घी हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, पीनट ऑयल हुआ, वो ज़्यादा हीट टॉलरेट कर पाएगा। बट जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा हीट टॉलरेट नहीं कर पाता। एंड अगर आप पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को जैसे सनफ्लावर ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल को हीट करते हैं तो वो ऑयल ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है एंड उसकी वजह से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करने हैं और आप जब भी कुकिंग करें तो आप सैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप घी, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपनी कुकिंग में। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जो आपका ऑयल है वो न्यूट्रिशियस रहना चाहिए। जो आपका सीड्स होता है जैसे आपका मस्टर्ड सीड हुआ या फिर सनफ्लावर सीड हुआ, उसमें जो भी ऑयल होता है वो कंपनीज क्या करती है, वो ऑयल को निकाल लेती है एंड वो आपको बेचती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स होते हैं, 5 मंथ्स होते हैं और 6 मंथ्स होते हैं, यूजली 6 मंथ्स के बाद उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप उस ऑयल को हीट, ऑक्सीजन या फिर लाइट से एक्सपोज करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन लेवल और भी कम होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने ऑयल को बाहर रखते हैं या फिर सनलाइट में रखते हैं या फिर उसका ढक्कन खुला ही छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, उस ऑयल का न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इसीलिए आपको अपना मस्टर्ड ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ या फिर आपका पीनट ऑयल हुआ, उसको बाहर नहीं रखना चाहिए क्योंकि बाहर रखोगे तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगा। इंस्टेड आपको अपने फ्रिज में उस ऑयल को रखना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होता। और जब भी आप ऑयल खरीदने जाए तो उस ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर पढ़ ले। अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया तो उस ऑयल को ना खरीदें। एंड अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 मंथ या फिर 2 महीने पहले ही दिखा रहे तो ही उस ऑयल को खरीदें। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, जो भी आप ऑयल खरीदे वो लोकली अवेलेबल होना चाहिए, वो लोकली प्रोड्यूस होना चाहिए। जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हुआ या फिर घी हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, वो सब इंडिया में बनता है। बट जो ऑलिव ऑयल होता है वो बाहर की कंट्रीज से आता है और जब वो बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आता है उसको 6 या फिर 7 महीने लग जाते हैं इंडिया आने में। और उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन, लाइट या फिर हीट से एक्सपोज होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब भी कोई ऑयल ऑक्सीजन, लाइट या हीट से एक्सपोज होता है तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है। तो जब वो बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आता है तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलरेडी 0 हुआ होता है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं आप ऑलिव ऑयल को यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा।
बट अगर आप यूके, यूएसए या फिर बाहर की कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे ऑलिव ऑयल लोकली बनता है, तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको उसका न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा। और यूजली जो भी इंडिया में ऑलिव ऑयल मिलते हैं, यूजली उसमें केमिकल्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स डाला हुआ होता है। एंड इवन अगर आप ऑलिव्स भी खरीदने जाएं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स डाला हुआ होता है। इसीलिए जो भी आप ऑयल चूज करें वो लोकली अवेलेबल होना चाहिए। तो इन समरी आपको कौन सा कुकिंग ऑयल लेना चाहिए? आपको मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी, पीनट ऑयल आपको लेना चाहिए। एंड आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे सनफ्लावर ऑयल हुआ, राइस ब्रान ऑयल हुआ, वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।